गार्निश के लिए ऊपर डालते हैं और ये अदरक चॉप किया हुआ ये गार्निश के लिए डालते हैं। ये यहाँ पे जो मशहूर है अस्सलाम वालेकुम। ताजपाल कॉन्टिनेंटल बटाकुंडी से मैं हूँ आसिम चौधरी और ये हैं रिजवान भाई बाबा जी फूड वाले। इनका इंतहाई मशहूर हैं जो यहाँ पे आए और हमें मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ वगैरह सिखाई और हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। रमेश भाई, रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ़ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि हमारी टीम का और मेरा जो विज़िट था ये रेसिपियों को लेकर के था और यहाँ के जो फूड हैं उनको लेकर के था। मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट का जो विज़िट था वो मैंने आपको पहले बताया। अब यहाँ पे हम नारान से तकरीबन 15 किलोमीटर आगे है बट्टा कुंडी के नाम से एक जगह है। यहाँ पे बहुत कमाल की यहाँ पे सर्दी है, बहुत कमाल का मौसम है। यहाँ पे हम मौजूद हैं एक रेस्टोरेंट पे और यहाँ से जो है ना मटन की शाही कढ़ाई किस तरीके से तैयार होती है, यहाँ के लोग किस तरीके से उसको बनाते हैं और उसका टेस्ट किस तरीके से डेवलप होता है, बकरा ईद की को लेकर के और रेस्टोरेंट मालकान को लेकर के स्पेशल गिफ्ट देने वाला हूँ। तवज्जो से देखिएगा कि मटन शाही कढ़ाई किस तरीके से तैयार होती है। आइए देखते हैं। ये देखें जी, ये मटन यहाँ बनवा रहे हैं। ये आपको हम 2 किलो की जो है ना मटन शाही कढ़ाई का तरीका बताने लगे हैं। ये 2 किलो गोश्त हम इस तरीके से जो है ना इस साइज़ की ये बोटियाँ बनाने लगे हैं। देखें इस साइज़ की ये 2 किलो में इस तरह की मैं बोटियाँ बनवा लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले वीवर 2 किलो ये मटन डाल दें। ये प्रेशर कुकर हमने ले लिया, इसमें डाल दें। आधा किलो टमाटर चॉप कर लिए इसके अंदर शामिल कर दें। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन चॉप किया हुआ ये इसके अंदर शामिल कर दें। 3 अदद सब्ज़ मिर्चें और ये तकरीबन आधे इंच का टुकड़ा अदरक का इस तरह स्लाइस में कटा हुआ ये इसके अंदर डाल दें इस तरीके से। 1 मिनट सर, 3 पाव पानी इसके अंदर शामिल कर दें। ये देखें ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून साल्ट या अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून हल्दी और ये रेड चिल्ली 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली इसके शामिल कर दें। ये 1 टेबल स्पून बनता है भर के, ठीक है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए ऊपर कवर दे के 15 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे ऊपर चढ़ाने लगे हैं। आज फ्लेम पे आप हमारे साथ रहेंगे। 15 मिनट के बाद इसकी क्या कंडीशन होगी, इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लें। ये देखें अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स करके इसका कवर दे के 15 मिनट के लिए इसको ऊपर चढ़ाने लगे हैं। 15 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। हाई प्रेशर का चूल्हा, ये हाई प्रेशर का ये पूरा एक काउंटर तैयार हुआ है कमर्शियल और 15 मिनट के लिए इस फ्लेम पे हमने छोड़ दिया। 15 मिनट के बाद आपसे मिलता हूँ। कढ़ाई आना तो कढ़ाई बड़ी 2 किलो वाली कढ़ाई 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने कई दफ़ा आपको बताया विसल चलने के बाद मैं टाइम गिनता हूँ। मैंने अभी यहाँ भी ऐसा किया, विसल चलने के बाद 15 मिनट गिने, 15 मिनट पूरे हो गए। मीडियम फ्लेम पे अब हमने इसको जो है ना ये स्टीम रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद इसको किस प्रोसेस से गुजारते हैं आप हमारे साथ रहेंगे। मटन शाही कढ़ाई किस तरीके से तैयार होती है। कढ़ाई ऊपर चढ़ा दी, फ्लेम मीडियम है, डालें जी। ये इसके अंदर शिफ्ट करते हैं आप। ये देखें ये हर चीज़ गल गई है। अब इसके बाद इसमें क्या चीज़ शामिल करनी है मैं आपको बताता हूँ।
मैं बता दूंगा, टेंशन न डालें जितना आपने डालना। तकरीबन 200 ग्राम घी इसमें इस्तेमाल किया है। 200 ग्राम घी डालने के बाद इसकी इसमें अच्छे तरीके से भुनाई करते हैं। मैंने आपको पहले कई दफ़ा कहा भुनाई पे कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा, सारा दारोमदार कढ़ाई का भुनाई पे है। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे उतना टेस्ट अच्छा बनेगा। बुनाई करने के बाद हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर शामिल करते हैं। वो जो मैंने इसमें मिर्चें डाली थी, अदरक डाली थी ना, वो आप इसमें हाफ टेबल स्पून वाइट पेपर शामिल करते हैं। खुश्क धनिया पिसा हुआ, खुश्क धनिया पिसा हुआ हाफ टेबल स्पून शामिल करते हैं। हाफ टेबल स्पून कूटा हुआ जीरा शामिल करते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिसालों में भून लें। उसके बाद क्या शामिल होगा आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको बताता हूँ। तकरीबन 100 ग्राम दूध डब्बे वाला शामिल करते हैं, ये लें बस, और इसको अच्छे तरीके से भून लें। 100 ग्राम डब्बे वाला दूध शामिल किया है क्योंकि यहाँ पे बड़ी मुश्किल से दूध नहीं मिलता, यहाँ पे दूध नहीं मिलता जो फ्रेश दूध जो होता है, तो ये लोग पैकेट में जो दूध और दही होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब हमने 100 ग्राम इसके अंदर दूध शामिल किया, थोड़ा सा इसको भून लें। ये हमारे पास दही है, पैकिंग में है, ये भी तकरीबन 150 ग्राम दही है, इसके अंदर शामिल करते हैं और फिर इसको अच्छे तरीके से भून लें। कोई बात नहीं, हमने आँच को स्लो कर दिया, जो चीज़ भी वाइट शामिल की। अब ये तकरीबन इसके अंदर 50 से 60 ग्राम जो है ना ये क्रीम है, ये शामिल कर रहे हैं। टेट्रा पैक जो मिलती है 200 ml की, ये इसके अंदर शामिल करके इसको शाही मटन कढ़ाई में जो यानी यहाँ पे शामिल की जाती है। इसको शामिल करके 1 से 2 मिनट हम हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। लेवर ये कंप्लीट रेडी हो चुकी है। क्रीम डालने के 1 से 2 मिनट के बाद हमने हल्की आंच पे इसको पकाया। सब्ज़ मिर्चें गार्निश के लिए ऊपर डालते हैं और ये अदरक चॉप किया हुआ ये गार्निश के लिए डालते हैं। ये यहाँ पे जो मशहूर है मटन शाही कढ़ाई वो रेडी हो गई और इसकी रेसिपी भी आप लोगों से शेयर हो गई। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो मटन शाही कढ़ाई की, तो मुझे दुनिया में जहाँ तक सुना जा रहा है, जहाँ तक पसंद किया जा रहा है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जिस मिशन पे हम निकले हुए हैं आप लोगों के लिए, तो हमारे चैनल को काइंडली शेयर किया करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोज़गार अफराद तक हमारा पैगाम पहुँचेगा। सब्सक्राइब भी कर दिया करें। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।